जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। फिर एक बार आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी। आप जो प्रश्न करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पहले आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो, मन वांछित फल की प्राप्ति हो, क्योंकि आप मेरे इस परिवार से जुड़े हैं, यूट्यूब परिवार से। तो आपके लिए मंगल कामना करती हूँ, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इसके साथ ही आज एक सुंदर प्रसंग को लेकर मैं आ रही हूँ। लड्डू गोपाल के बारे में ही बातें करूँगी। कोई बहन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमसे जुड़ जाएं, हमारा बेल आइकन में जाके, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सके। वीडियो देखिए ज़रूर, वीडियो को पूरा देखिए, अपनों को शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे, एक हमारा मजबूत रिश्ता बन गया है, तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए कि मुझे संतुष्टि हो कि आप हमसे जुड़े हो। हाँ, हमारी बातें आप तक पहुंच रही है सही। और कमेंट इसलिए कि आपकी हाजिरी श्री जी तक पहुंच रही है, वृंदावन के बाके बिहारी की चरणों तक पहुंच रही है, इसके लिए। चलिए, बहुत भक्तों ने प्रश्न किए, इसके पहले भी मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन आज फिर मैं दे रही हूँ। एक भक्त ने बड़ा सुंदर प्रश्न की है कि दीदी माँ, मुझे लड्डू गोपाल लाने की बहुत इच्छा हो रही है और मैं कहाँ से लूँ? सबसे पहले कि अगर आपके मन में लड्डू गोपाल रखने की प्रबल इच्छा हो रही है, तो ये ठाकुर जी की असीम अनुकंपा पे हो रही है कि ठाकुर जी आपको चाहते हैं कि आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। दूसरी बात कि लड्डू गोपाल हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लें कि किसी धाम से लें। देखो, मैं बताती हूँ, अगर आप जहाँ रहते हो उसकी बात मैं बाद में करूँगी। अगर आप लड्डू गोपाल किसी धाम से लेते हैं, जैसे वृंदावन से, मथुरा से, हरिद्वार से, काशी विश्वनाथ से, यानी कहीं भी धाम से लेते हो, तो धाम की बात अलग होती है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अति सुंदर, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप अपने शहर में जहां अच्छे पीतल के या अष्ट धातु के, देखना कि जितना उस लाला की वेट थोड़ा लेना, क्योंकि वेट वाले अगर आप लेंगे तो निश्चित वो पीतल की होगी या अष्ट धातु की होगी, इसका ख्याल रखिएगा। आजकल मार्केट में बहुत ही नकली चीज़ें आ गई हैं, आपको बड़ी सस्ते में मिल जाएगी। और अगर लड्डू गोपाल लेना, तो सबसे बेस्ट जो साइज़ है वो है 4 और 6 नंबर, 8 नंबर। 2 नंबर के लड्डू गोपाल थोड़े छोटे हो जाते हैं। बाद में कितने भक्त हमसे कहते हैं कि दीदी, हमने 2 नंबर के लड्डू गोपाल ले लिया, मुझे इच्छा कर रही है कि मैं 8 नंबर के लड्डू गोपाल लूँ। तो आप सोच विचार करके एक बार तो गोपाल जी को लेना है आपको, इसीलिए आप लड्डू गोपाल को सोच समझ के ही आप लड्डू गोपाल लें। ये तो हो गया लड्डू गोपाल की। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जब आप लेते हैं तो कोशिश करें कि लाडली जी को भी आप ले लें। हाँ, क्योंकि लड्डू गोपाल अकेले रहते हैं, आप श्री जी को साथ में ले लेंगे, लाडली को ले लेंगे, तो दोनों का मन भी लगा रहेगा। तो आप जब भी लें तो जोड़े में लें और जोड़े की सेवा करें। वैसे लड्डू गोपाल अपने आप में संपूर्ण है, जैसे बाके बिहारी अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी हम प्राणी विश्वास नहीं करते हैं। तो हम, आप देखते होंगे बाके बिहारी जी के बगल में एक छोटी सी श्री जी को पर्दे में रखा जाता है, यानी ये श्री जी हैं। इसीलिए हम लाडली जी की भी सेवा, मैं खुद भी करती हूँ लाडली जी की सेवा अलग से, मुझे अच्छा लगता है। वरना आप तो कन्हैया को
पूरे नारी के समान तैयार कर सकते हैं कि स्त्री का श्रृंगार आप गोविंद को करा सकते हैं। तो जोड़े में ले, और सबसे अच्छा 4 नंबर है, बीच का साइज होता है, और 6 नंबर 8 नंबर। तो इस आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये ध्यान रखें कि थोड़ा वेट हो, पीतल के हो, ताकि कुछ दिनों के बाद उसका कलर ना जाए, है ना। अब बात आती है कि जब आप ले लेते हैं लड्डू गोपाल अपने शहर से भी, तो उस बहन ने प्रश्न किया है कि दीदी माँ, क्या मैं लड्डू गोपाल को पंडित को बुलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराऊं? ना, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है मेरे प्यारे। लड्डू गोपाल की सेवा से वो जागृत हो जाते हैं। जा की रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तैसी। आपके मन में इतना सुंदर भाव आया है कि आप लड्डू गोपाल को रखना चाहती हैं। इससे तो आपको एक बात पता चल गया कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा लेने के लिए तत्पर हैं। तो आप दोनों को लाएं। हाँ, एक ध्यान रखें कि जिस दिन आप लड्डू गोपाल को लाते हैं उस तारीख को आप एक जन्मदिन के हिसाब से आप उसे तारीख को याद रखें, और लड्डू गोपाल का बर्थडे भी जरूर मनाएं। लड्डू गोपाल को जब लाते हैं तो कहते हैं सब कि उनके जब दुकान से ले लें तो उनके आँखों पे पट्टी बांध के लाएं। फिर अपने घर में आके जो घी है, मधु है, पंच द्रव्य से उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें इत्र, सुगंधित इत्र लगाएं, बढ़िया वस्त्र पहनाएं, और फिर उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करें। माला, कानों में कुंडल, गले में हार, माथे पे मुकुट, इस प्रकार आप गोविंद की सुंदर सेवा करें, भोग लगाएं और प्रसाद पाएं। ये पूरी प्रक्रिया है इसमें। इसीलिए और आप एक नियम बना लें कि लड्डू गोपाल को जब आप लाएं तो कितने टाइम, ऐसे तो 56 भोग लगते हैं, यानी 8 बार हमारे लड्डू गोपाल भोजन करते हैं, लेकिन आप 4 बार 6 बार देखिए। सुबह में आप उन्हें नाश्ता देंगे ही, फिर दोपहर का भोजन करेंगे ही, शाम को करेंगे ही थोड़ा, और फिर रात्रि में, यानी 4 बार भोजन उनको जरूर चाहिए। ब्रेकफास्ट में जो नाश्ते बोलते हैं उसमें, फिर शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गठिया मेवे कुछ भी, और दिन का भोजन और रात्रि भोजन आप या तो मेवे मिष्ठान से करें, या आप अगर अपने खुद बना के लड्डू गोपाल को कुछ खिलाना चाहती है तो आप खिला सकती हैं। इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते रहें। धीरे धीरे लड्डू गोपाल खुद ही जागृत हो जाएंगे और आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, और आप उनके चरणों में अपने जीवन को शरणागत कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, और एक लाइक ज़रूर बनता है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। अपनों को शेयर करेंगे, और अगर कुछ भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें पूछें। जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा।